नाज़रीन, आपको लाहौर प्रेस क्लब लिए चलते हैं जहां गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ही अभी इन फील्ड है, जिसके तहत तो वैसे ही सेक्शन 11A में सजा अगर दे तो वो सजा अपील की म्याद तक भी मुअत्तल है कानून के तहत, और उसके बाद ता फैसला वो मुअत्तल रहेगी सजा। इसलिए सजा वो मुअत्तल होने का मतलब ये है कि ये अपील एक तसलसल होता है ओरिजिनल ट्रायल का। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल ट्रायल, और ये सज़ा ना तो हतमी है और ना ही ये इसको सज़ा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपील का हक है जो अपील करने जा रहे हैं। और फिर देखिएगा कि ये एक मुझे नहीं समझ आई कि अबूरी और मुख्तसर हुक्म या शॉर्ट ऑर्डर की क्या जवाब था। 7 जज साहिबान ने कितने महीने सुना ये केस, उस दौरान में क्या अपना वो जहन नहीं बना सकते थे? और क्या वो मुफस्सल फैसला जब रिजर्व किया गया, तो रिजर्व का मकसद ही ये होता है, शॉर्ट ऑर्डर तो उस वक्त सुनाया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो। ऐसी कोई इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं थी कि शॉर्ट ऑर्डर आता, मुफस्सल ऑर्डर सुनाना ही मकसूद था। और हमेशा ये कानून है कि अगर फैसला खिलाफ सुनाया जाए तो उसी वक्त जो है इल्ज़ाम अलैह को फैसले की नकल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवर की जाती है, ताकि वो अपना जो है अपील का हक इस्तेमाल कर सके। वो अभी तक जो है नहीं आया। और फिर जो फैसला था वो फैसला जो फ़र्द जुर्म लगाई गई उससे मुतजाविज़ था, उसके अंदर ऐसी कोई शायबा नहीं था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तौहीन अदालत के बहुत सारे जो है किस्में होती हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डर की डिफायंस होती है। तो ये तो हुक्म की जो है कह रहे थे कि डिफायंस की गई है, जबकि एक मौक़िफ़ था वज़ीर आज़म का कि मैं आइन की पासदारी करते हुए इसको मैंने यही लिखा है कि ख़त की हद तक जो है ये सिर्फ मौख़र रहेगा ता वक्ते के सदर पाकिस्तान ओहदा सदारत पर फायज़ हैं। इसलिए उस ख़त का उस जो शिक की हद तक है, ये उनके सदर पाकिस्तान के ओहदा से फारिग होने के बाद ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी हो जाएगा, और इसलिए इस पर इतलाक जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। ये एक मौक़िफ़ था, इसमें ना तो रिडिक्यूल करने की कोई बात थी, ना स्कैंडलाइज करने की कोई बात थी। इससे ज़्यादा जो मुकदमा था तौहीन अदालत का, इससे ज़्यादा आगे नहीं था। अब जबकि उस इंटरम ऑर्डर में या शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा गया कि इसमें इम्कान हो सकता है, आर्टिकल 63(1)(G) की एप्लीकेबिलिटी का इम्कान हो सकता है। मैं तो समझ नहीं आती है कि मोहतरम नवाज शरीफ कल कह रहे हैं कि 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई हो गए। उस हुक्म में लिखा है जिसमें आप इम्कानी बातें करते हैं, जहां इम्कान हो सकता है वहां इम्कान नहीं भी हो सकता। तो ये इम्कान हो सकता है या इम्कान नहीं हो सकता, इसका फैसला जाहिर है कि ये पार्लियामान करेगी, यानी स्पीकर करेगा आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 में। इसका और कोई फैसला नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, ना कोई और इदारा कर सकता है। ये नवाज शरीफ साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही अपना वो सुप्रीम कोर्ट भी बन गए हैं, खुद ही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म का उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी कर ली है, खुद ही एग्जीक्यूशनर भी बन गए हैं, और खुद ही उन्होंने एग्जीक्यूशन करते हुए उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। और चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ ऐलान कर गए कि मैं सदर वजीर आज़म को असेंबली में नहीं आने दूंगा, और खुद भाग गए असेंबली से, खुद भाग गए असेंबली से। और वजीर आज़म आए और जिस गनगरज के साथ उन्होंने अपना जो है मौक़िफ़ बयान किया, कौम सारी ने सुना, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि ये सिर्फ अवाम का काम है वज़ीर आज़म को बनाना, वज़ीर आज़म को हटाना। यानी अवाम ज़ाहिर है कि 20 करोड़ इस वक्त हो चुकी है माशाअल्लाह, जिन्होंने 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम मुतफ़क्या की है, और इसलिए वो ज़ाहिर है कि अपनी पार्लियामान के ज़रिए, अपने नुमाइंदों के ज़रिए वो बोलते हैं। तो ये आवाम का हक है, यानी पार्लियामान का हक है। तो इसलिए न किसी अदारे को अदालत का हक है, न किसी शख्स का हक है, न किसी फरीक का हक है, न किसी पार्टी का हक है। और ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो हैं जो असेंबली में खुद जाना तो पसंद नहीं करते हैं। और अजीब बात है कि छोटे भाई साहब जो है, छोटे मियाँ साहब जो है, वो सदर ममलिकत को नहीं मानते,
اور بڑے بھائی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کو نہیں مانتے ہیں، تو جانے یہ کس قسم کی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور کس قسم کی جمہوریت کو یہ فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوائے اس کے کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا، یہ 9:35 پر یہ حکم جاری کیا گیا، سنایا گیا، اور شام ہی کو عوام نے اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیا ملتان کے الیکشن میں، اور اس شخص کو ڈکلیئر کیا جس کی ہمارا ایک آرڈنری ورکر تھا اور وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ تھی جس پر اسے شکست ہوئی، اور الیکشن میں عوام نے فیصلہ دیا کہ عوام وزیر اعظم کو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ کسی ایسے جو ہے غیر آئینی حکم یا غیر آئینی عمل کے جو ہے ساتھ نہیں ہے۔ یہ عوام کا استحقاق ہے، خواہ وہ جمشید دستی ہو جسے سپریم کورٹ نے نااہل کیا اور عوام نے اسے دوبارہ پارلیمان میں بھیجا، اور اسی لیے میں ان الفاظ کے ساتھ، یہ چونکہ کل کی بات تھی تو میں نے کہا اس پر بھی آپ کو تھوڑی سی بریف کرتا چلوں۔ اب میں ان باتوں کے ساتھ، معروضات کے ساتھ آپ سے مستدعی ہوں کہ آپ جیسے سوال کرنا چاہیں پسند کریں۔ بہت شکریہ آنریبل گورنر۔ میں شروع کروں گا جواد ملک صاحب سے، جیو ٹی وی، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ جواد ملک صاحب۔ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا اس وقت والوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہوں گے، یعنی اس کا فیصلہ صرف اور صرف پارلیمان کرے گی، اور یہ تمام جو پروسیس ہے یہ آئین کے طریقے سے، آئین کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ یہ تھی وقت سے تازہ ترین